लगभग 10 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त अपने एक स्कूल फ्रेंड की शादी में गए थे। शादी राजस्थान के एक गांव में थी। मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर शायद वो दिसंबर या जनवरी का महीना था। उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। उस गांव तक दिल्ली से जाने में 6-7 घंटे लगते थे। इसलिए हम चारों दोस्त एक दिन पहले ही निकल गए थे। गांव का इलाका होने के कारण हमने ज़रूरत का सारा सामान रख लिया था, जैसे फर्स्ट एड का सामान, कंबल, थोड़ा खाने पीने का सामान और भी बहुत कुछ। हमारी ट्रेन शाम के 6 बजे की थी। हमने सीट्स पहले ही रिजर्व करवा रखी थी। हम टाइम पर स्टेशन पहुंचे और अपनी ट्रेन पकड़ ली। हम लोगों ने सफ़र के पहले 4-5 घंटे तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन 10 बजते बजते हम सबको नींद आने लगी। हमने अपने कंबल निकाले और सो गए। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि सारी ट्रेन तो खाली हो चुकी थी। हम इतनी गहरी नींद सो गए थे कि हमारा स्टेशन कब का पीछे रह चुका था। मैंने टाइम देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे और हमारा अराइविंग टाइम 12 से 1 के बीच था। मैंने अपने तीनों दोस्तों को उठाया और बताया कि हमारा स्टेशन आके चला भी गया और हम तो सोते ही रह गए। हम सब थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी और हमें इस इलाके की कोई नॉलेज भी नहीं थी। हमने गूगल पे देखा कि अगले स्टेशन से हमें एक ट्रेन मिल सकती है। हम अगले स्टेशन पे उतर गए। वो बिल्कुल सुनसान स्टेशन था। वहाँ बस एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट थी और चारों ओर अंधेरा था। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि आसमान का हर एक तारा साफ नज़र आ रहा था। उस स्टेशन पे हम चारों के अलावा कोई भी नहीं था। हमारी ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा आसपास देख के आते हैं, क्या पता कोई टैक्सी वाला ही मिल जाए तो हमें ट्रेन के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। हम स्टेशन से निकले तो देखा वहाँ टैक्सी क्या, कोई साइकिल तक नहीं थी। वो एक खंडर गांव था जहाँ शायद सालों से कोई नहीं आया था। वहाँ के कच्चे मकानों को देख के ऐसा लगता जैसे कि वो हमें इस गांव के बारे में कुछ बताना चाहते हों। हम उस गांव में चले जा रहे थे कि तभी हम चारों को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। हमें ऐसा लगा जैसे कि ये सारा गांव हमें ही देख रहा हो। हमने वापस स्टेशन पे जाके ट्रेन के आने का इंतज़ार करने का फैसला किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सोच के आज भी हम चारों सहम जाते हैं। अचानक उन खंडर पड़े मकानों में से लोग निकलने लगे। वो थे तो इंसान ही, लेकिन उन्हें देख के लग रहा था कि वो बहुत समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। वो लोग जिंदा लाश जैसे थे, जैसे उनमें आत्मा हो ही ना। देखते ही देखते उस सुनसान से गांव में लगभग 100 लोग आ चुके थे। उनके चेहरे बिना इमोशन के, लेकिन आंखें दुख से भरी हुई थी। उनकी स्किन देख के लग रहा था कि उन लोगों को कोई खतरनाक बीमारी हुई है। वो लोग एक आवाज में बोले, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, हम बहुत बीमार हैं, हम जीना चाहते हैं। वो 3 काले कपड़े वाले लोग इस गांव में बीमारी लेके आए थे, बचा लो हम सबको। फिर वो सब लोग रोने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम सीधा भाग के स्टेशन पे पहुंचे तो देखा कि हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम ट्रेन में बैठे और वहां से निकल गए। हम 2 घंटे में अपने स्टेशन पहुंच गए। वहां से हम अपने दोस्त के गांव पहुंच गए। अगले दिन हम शादी अटेंड करके
वापस दिल्ली चले गए। हमने वापस आके जिसको भी ये कहानी बताई, उनमें से कोई भी हमारी बातें नहीं माना। लेकिन हम जानते हैं कि हमने जो देखा था वो इस दुनिया का होके भी इस दुनिया का नहीं था।